वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करें। पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे, जहां आपको बता दें राजद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनोज झा राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में पहले सुनिए। चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ में स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है, जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम की विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए, और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलते हैं। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम, तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में। प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, इसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं, तेजस्वी जी हम अलर्ट मोड पे हैं, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है। कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी, बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी आंसू बहाएं।
मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। क्योंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया है। अब कई योजनाओं में तो 50-50 कर दिया है, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में रहकर उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है भाई? जो पीएम से आपको डर लगता है, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप दूर रहे। चलिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष नागरिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया है, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में एक ट्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ उतना ही 5 और छोटे छोटे सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खाकर के गुजरे? नहीं। स्वास्थ्य पे आपने इतनी बड़ी बड़ी बात की, यहाँ पे आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया, हो सकता है उसमें डॉक्टर का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज तो अब तक नहीं हुआ है। आप उद्योग के बारे में बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिए। कौन सा चीनी मिल से आप चाय पी रहे हैं? पलायन के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए बाहर जाने को। किसानों की आय दुगनी की बात तो आप किए थे, कहाँ? सबको पक्का की मकान किए थे वादा, कहाँ? दलितों पे अत्याचार तो डबल की सरकार में बढ़ गई है। अब गोलियों के बौछार तो ऐसे हो रहा है, कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में कौन निकलता था कि पहले को निकलता था कि रात में, ठीक कह रहे हो कि रात में छोटा निकलता था, लेकिन उनके राज में पटना के हाथ बोर्डिंग रोड, चौराहा, डाक बंगला, बेली रोड, जिसको हम जवाहर नेहरू रोड कहते हैं, वहां ततरा के गोली एक ही महीना लगातार चलता है। उसी पे आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखें। तो आपने मनोज झा को सुना, जहां मोदी जी को कहते आ रहे उसी रास्ते से मोदी जी गुजरेंगे जिस रास्ते से गोलियों की तरतराहट होती है। हम बोलेंगे कि एक बार उसी रास्ते उतरकर उस जगह को आप ज़रूर देखिएगा। तो वहीं अपराध को लेकर के भी मनोज झा ने पूरे सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।